चलिए नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। अगला समाचार बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज सामाजिक नजरिए से भी ये न्यूज बहुत ज्यादा पाथ ब्रेकिंग साबित हो सकती है। कितना होगी ये तो खैर वक्त बताएगा, मगर ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसको डिस्कस करने के पहले थोड़ा आपको बैकग्राउंड दे देता हूं ताकि ज्यादा बेहतर तरह से आपको समझ में आए। रिसेंटली आप लोगों ने भी न्यूज में देखा होगा, अतुल सुभाष का केस काफी ज्यादा हाईलाइट था। उसके अलावा उसी तरीके के और भी 2-3 केसेस हुए जिसमें कई लोगों ने, कई हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया, ये एलिगेशंस लगाते हुए कि डाउरी लॉज हो, 498A का सेक्शन हो, या फिर मेंटेनेंस का जो पूरा का पूरा प्रोविजंस है, इनका बड़ा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और इनका इस्तेमाल कर उनका हरासमेंट हो रहा है। तो इस तरीके के एलिगेशंस लगाते हुए काफी लोगों ने, काफी हस्बैंड्स ने सुसाइड किया और उसके बाद में एक पूरी की पूरी डिबेट शुरू हो गई कि महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए अगर कानून बने हुए हैं तो उनका कितना मिसयूज हो रहा है और इसको चेक किया जाना चाहिए, इसको रोकने के लिए कोई प्रावधान होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, या पुरुषों के प्रोटेक्शन के लिए भी या फिर पतियों के प्रोटेक्शन के लिए भी कोई ना कोई कानून तो होना चाहिए। ऐसे वन साइडेड बायस्ड लॉज जिस तरीके के समाज में बना दिए हैं और उनका जिस तरीके का गलत इस्तेमाल हो रहा है उस पर कोई बोलने वाला नहीं है, ये चीज ठीक नहीं है। और इससे कितना हरासमेंट होता है ये बात, ये जो रिसेंटली जो सुसाइड्स हुए हैं उससे साबित होती है। तो इस तरीके से एक लंबी चौड़ी डिबेट जो है चल गई। एंड यही इस पर्टिकुलर डिबेट में ये जो न्यूज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये शायद एक बहुत पाथ ब्रेकिंग जजमेंट साबित हो सकता है, बहुत पाथ ब्रेकिंग जो है ये एक असर डाल सकता है। तो अब हम लोग इस कंटेक्स्ट के साथ में इस न्यूज को डिस्कस करेंगे। नई दिल्ली की हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है जिसमें इन्होंने ये बोला है कि एक जो वेल एजुकेटेड महिला है, जो पढ़ी लिखी महिला है, जिसकी एक अच्छी खासी अपनी अर्निंग कैपेसिटी है, वो सिर्फ इसलिए घर पे नहीं बैठ सकती है, सिर्फ इसलिए खाली नहीं बैठ सकती क्योंकि वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस लेना चाहती है, या फिर वो ये इच्छा रखती है कि उसको उसके हस्बैंड से मेंटेनेंस मिले, इसलिए इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो बढ़िया पढ़ी लिखी औरत है, अच्छा कमाती है, उसके बाद भी वो घर पे खाली बैठ जाए, आइडियल बैठ जाए, ये चीज जो है एप्लीकेबल नहीं है, ये चीज जो है वो सही नहीं है, ऐसा दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जजमेंट में कहा है। आगे ये जो जजमेंट है इसको जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने दिया है। उन्होंने इस जजमेंट में ये बोला है कि जो सेक्शन 125 है सीआरपीसी का फुल फॉर्म है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो उसमें जो सेक्शन 65 है जिसमें ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स, महिलाएं जो है अपने पति से मेंटेनेंस मांग सकती हैं, बच्चे जो है वो भी मेंटेनेंस ले सकते हैं अपने पेरेंट्स से, और अगर माता पिता है तो वो भी अपने बच्चों से जो है मेंटेनेंस वगैरह ले सकते हैं। जो पूरा का पूरा मेंटेनेंस है सेक्शन 125 के तहत में जो है इसके केस किए जाते हैं। तो जज साहब का कहना यह है कि ये मेंटेनेंस का जो पूरा का पूरा प्रोविजन सीआरपीसी में डाला गया था, उसका लॉजिक ये था कि जो आपके स्पाउसेस हैं, पति पत्नी जो है, उनके बीच में एक इक्वालिटी मेंटेन रहे। अगर पति अच्छा खासा कमा रहा है, बढ़िया उसकी जिंदगी है, उसने किसी महिला से शादी करी, किसी वजह से फिर शादी नहीं चली, अब उनके बीच में अलगाव हो गया है, तलाक की स्थिति नहीं आई है, या तो तलाक हो गया है, फिर तलाक का भी प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही है, सेपरेशन हो गया है, अब महिला जो है उसका कोई अपना खाने कमाने का जरिया नहीं है, और वो एक हस्बैंड जो है बढ़िया अपनी लाइफ जी रहा है, उसने अपनी पत्नी को एक अच्छी लाइफ दी थी, तो क्योंकि पति एक सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है मेंटेन कर रहा है, तो उसी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे जीने का अधिकार जो है महिला को है, इक्वालिटी रहनी चाहिए स्पाउसेस के बीच में, तो मेंटेनेंस का जो है प्रावधान बनता है यहाँ पे। तो जज साहब का कहना यह है कि स्पाउसेस के बीच में जो है इक्वालिटी बनी रहे, इसलिए सेक्शन 125 को लेकर आया गया था। इसी तरह से महिलाएं जो जनरली, अभी तो खैर महिलाएं खुद खा कमा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक जनरेशन पहले या 2 जनरेशन पहले जब प्रोमिनेंटली महिलाएं हाउसवाइफ हुआ करती थी, और अगर इस तरीके का अलगाव हो गया और तब अगर पति ने अपनी वाइफ को घर से निकाल दिया, तब उसको क्या प्रोटेक्शन है, इसको ध्यान में रखते हुए बच्चे हैं, अगर उनको जो है, अगर किसी महिला के साथ से उसके बच्चे हैं, अब उस महिला से अलगाव हो गया, बच्चों को लेकर महिला चली गई, तो उसने बच्चों को भी जो है उनके लिए उनके अब स्कूल की शिक्षा हो गई, उनका जो आपका बाकी अपब्रिंगिंग वगैरह में जो खर्चा वर्चा होता है, ये सारी चीजें जो है मिलती रहे, बच्चों की अपब्रिंगिंग पे कोई असर ना आए, इस बात को ध्यान में रखते हुए, और अगर पेरेंट्स अगर बूढ़े हो गए तो उनका भी जो है अधिकार बनता है, बच्चे उनका भी ढंग से ख्याल रखें, अगर किसी वजह से उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं तो फिर पेरेंट्स भी जो है मेंटेनेंस वगैरह मांग सकते हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये प्रोविजन लाया गया था। बट इस प्रोविजन में ये कहीं पर भी नहीं है कि आप सक्षम हैं, आप खा कमा सकते हैं, आप अपना निर्वहन कर सकते हैं, मगर सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको इस प्रोविजन के तहत में आपको जो है आपके पति से मेंटेनेंस मिल सकता है, आपको आपके पति से जो है सपोर्ट मिल सकता है, उसके लिए आप खाली बैठ जाएं। ये सेक्शन आइडलनेस जो है, नाकारापन जो है, उसको प्रमोट नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोला गया है कि सेक्शन 125 के तहत में सीआरपीसी में प्रावधान किया गया है कि भाई महिलाएं, बच्चे और पेरेंट्स जो हैं वो आपका मेंटेनेंस ले सकते हैं। महिलाएं या फिर जो पत्नियां हैं या फिर जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता से मेंटेनेंस वगैरह मांग सकते हैं। ये इसलिए इंश्योर किया गया था कि भाई कोई व्यक्ति जो है उसका प्रोटेक्शन हो सके, उसके साथ अन्याय ना हो सके। मगर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं बनता कि आप अगर खा कमा सकते हो, आप में क्षमता है, आप सक्षम हो सारी चीजें करने के लिए, उसके बाद भी आप घर बैठ जाओ क्योंकि आपको आपके हस्बैंड से या फिर किसी थर्ड पार्टी से जो है मेंटेनेंस वगैरह लेने का आपके पास में प्रावधान है। ये बिल्कुल ठीक चीज नहीं है। ये आपके जो ये जस्टिस चंद्रधारी सिंह है, इन्होंने इस जजमेंट में कहा है।
आगे ये बोलते हैं, अ वेल एजुकेटेड वाइफ विद एक्सपीरियंस इन अ सुटेबली गेनफुल जॉब शुड नॉट रिमेन आइडल सोनली टू गेन मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड। अभी जो केस है इसमें ये महिला काफी पढ़ी लिखी है और वो शायद घर बैठी होगी, वो जॉब वॉब नहीं कर रही होगी, अपने जॉब छोड़ दी होगी जानबूझकर, या फिर जॉब तलाशने की कोशिश नहीं कर रही होगी सिर्फ इसलिए ताकि हस्बैंड से मेंटेनेंस वगैरह ले सके। तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने बात कही है कि महिला जो है वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, उसके पास में एक्सपीरियंस भी है एक सुटेबली गेनफुल जॉब में, यानी कि वो पहले नौकरी कर चुकी है और अच्छा खासा उसने पैसा उससे कमाया है। वो सिर्फ इसलिए घर नहीं बैठ सकती क्योंकि सेक्शन 125 के तहत में वो अपने पति से मेंटेनेंस पाने की जो है अधिकारिणी है, या फिर उसको मेंटेनेंस मिल सकता है, या फिर वो मेंटेनेंस का केस लगा सकती है। आगे ये बोलते हैं, देयरफॉर इंटरिम मेंटेनेंस इज डिस्करेज्ड इन दिस केस एज कोर्ट सीज पोटेंशियल इन द पिटिशनर टू अर्न एंड मेक गुड ऑफ हर एजुकेशन। तो इसलिए ये जो केस लगाया होगा जो भी महिला है इसने, इसको इंटरिम मेंटेनेंस हम नहीं देंगे इस केस में, क्योंकि एक तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत अच्छी पढ़ी लिखी महिला है और हम ये पहले नौकरी कर चुकी है, इसके पास में एक्सपीरियंस है, इसकी शिक्षा दीक्षा जो इसने करी है इसका सही इस्तेमाल हो सके और इसका जो ये पूरा पोटेंशियल है अर्न करने का और अपने आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल देने का, अपना एजुकेशन जो है इसका सही इस्तेमाल जो है ये कर सके, इस पोटेंशियल को जो है एक्सरसाइज कर सके, इसके लिए हम लोग इसको सेक्शन 125 के तहत में मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो पूरा का पूरा केस हुआ था बेंगलोर का, जो शायद सुभाष नाम था उनका, उनकी वाइफ थी निकिता, उन्होंने मेंटेनेंस वगैरह ले रखा था, मेंटेनेंस काफी में एक बड़ा चंक जो है उनको देना पड़ रहा था। अब वो भी जो है अपना जॉब वगैरह करती थी, तो वहां पर अब इस पर्टिकुलर केस जो है ये आ गया निकल के। अब इसको जो है नाजीर बना के लगाया जा सकता है इस तरीके के किसी दूसरे केस में कि भैया मेरी जो वाइफ है वो खुद भी अच्छा खा कमा रही है, अच्छी खासी एजुकेटेड है, उसके बाद भी ये जो मेंटेनेंस की बात आप मेरे से कर रहे हो ये शायद सही नहीं है, और दिल्ली हाई कोर्ट ने फलाने जजमेंट में जो ये सारी बात कही थी। तो इस तरीके से इस जजमेंट को जो है कोर्ट किया जा सकता है, शायद ये आगे जाके नाजीर बन सकता है। और जो अननेसेसरली पुरुषों का जो एक हरासमेंट हो रहा है एंड मेंटेनेंस वगैरह के नाम पर एक लार्ज चंक जो है उनकी सैलरी का लिया जा रहा है उनसे, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट की जो वाइफ है अच्छी पढ़ी लिखी है, खुद भी कमा रही है, कमाने की क्षमता रखती है, उसके बाद में भी उनसे जो ये मेंटेनेंस वगैरह मांगा जा रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है उनकी लाइफ में। अतुल सुभाष जैसे केसेस वगैरह फिर निकल कर आ रहा है, शायद उससे प्रोटेक्शन हो सकता है। अगर ये केस पहले आया होता अतुल सुभाष के केस में, उनको उनसे फिर मेंटेनेंस के लिए उनकी वाइफ निकिता ने जो लगाया था केस, वहां पर अगर वो इसको कोर्ट करके बोलते कि मेरी वाइफ अच्छा खासा कमा रही है, एसेंशियल करके शायद कंपनी है उसमें जॉब कर रही है एंड अच्छी खासी एजुकेटेड है, ये जो मेरी सैलरी का इतना बड़ा हिस्सा, एक शायद 70,000 या 80,000, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रहा, मगर एक बड़ा अमाउंट जो है मेंटेनेंस में देने के जो एक हुक्म किया गया है वो गलत है। एंड इसको लेकर जो है दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट भी है। तो अगर इस तरीके से इस जजमेंट को कोर्ट किया जाता तो शायद अतुल सुभाष को कुछ राहत मिलती और मे भी शायद वो जिंदा होता। खैर अनफॉर्चुनेट है। पॉइंट यह है, आगे इस तरीके से अगर कोई हरास वगैरह करने की किसी को कोशिश करता है तो मे भी ये जजमेंट जो है नाजीर बने और आगे हमारे लिए काम आए। इसीलिए मैंने कहा कि सामाजिक तौर पर ये जजमेंट जो है बहुत पाथ ब्रेकिंग साबित हो सकता है। देखा जाएगा कि इस पर्टिकुलर जजमेंट को फिर किस तरह से लिया जाता है, कितना आगे कोर्ट किया जाता है इस तरीके के केसेस में, और इसको फिर नाजीर मानते हुए आगे फर्दर जो केसेस होंगे मेंटेनेंस के, उसमें कोर्ट्स कितना फेवरेबल जो है व्यू लेकर जो आपका मेल पक्ष है या जो पति है उसके फेवर में फैसला देती हैं, और उससे जो है सब समझ में आएगा कि कितना जो है इसका सही इस्तेमाल होता है। देखें इस बात को, इस अगली न्यूज पर आगे बढ़ने के पहले एक बात मैं और कहना चाहूंगा। शादी कोई नहीं इस थॉट प्रोसेस के साथ में करता कि वो ब्रेक डाउन हो जाएगी या फिर आप तलाक ले लेंगे। किसी वजह से अगर शादियां नहीं चलती हैं और उसके बाद में फिर ईगो वगैरह के इश्यूज आ जाते हैं, 10 फैमिली वगैरह इन्वॉल्व हो जाती है, तो बहुत नाटक होते हैं। हाँ, महिला पक्ष कोशिश करता है कि भाई पुरुष पक्ष की जितनी ऐसी की तैसी की जा सके की जाए, पुरुष पक्ष कोशिश करता है कि भाई जितना कम हो सके उतना कम पैसे वैसे देके आप अपना पीछा छुड़ा सको। दोनों पक्ष अपनी तरफ से हरकतें करते हैं, बट एक पर्टिकुलर तरीके के जो कानून बने हुए हैं इसके चलते जो हरासमेंट के केसेस आते हैं और पुरुष जो कहीं ना कहीं अकेले पड़ जा रहे हैं, अतुल सुभाष जैसे केसेस आ रहे हैं, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। नो डाउट इट गोज विदाउट सेइंग कि महिलाओं का किसी तरह से शोषण नहीं होना चाहिए, उनका हरासमेंट नहीं किया जाना चाहिए और स्ट्रॉन्ग कानून उसके लिए होने चाहिए, बट एट द सेम टाइम पुरुषों का भी पक्ष सुना जाना चाहिए और यथास्थिति देखकर जो है फैसले दिए जाने चाहिए। इलॉजिकल तरीके के आप जजमेंट वगैरह नहीं दे सकते कि आदमी 100 रुपए कमा रहा है, 80 रुपए जो है मेंटेनेंस दे दो, 60 रुपए मेंटेनेंस दे दो, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि महिला भी जो है 100 रुपए कमा रही है या 70 रुपए कमा रही है, 80 रुपए कमा रही है, तो दोनों की स्थितियां जो है उनको देखकर जो है कहीं ना कहीं जजमेंट दिए जाने चाहिए। और ये जो पर्टिकुलर फैसला है, मेरा मानना है, आई पर्सनली बिलीव कहीं ना कहीं एक नाजीर जो है इसमें साबित होगा। तो ये हो गया अपना जजमेंट। इसको आप कोट कर सकते हैं अगर मेंस में कहीं पर लिखने के लिए आए, अगर इस मैटर के ऊपर कोई ऐसे लिखने के लिए आए तो उसमें भी इसको कोट किया जा सकता है। एंड इंटरव्यू वगैरह में भी जो है अगर पूछा जाए इस विषय के ऊपर तो आप इस पर्टिकुलर जजमेंट को कोट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने को याद रखना है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। प्रीलिम्स वगैरह में या एमसीक्यू वगैरह तो यहां से नहीं पूछे जाएंगे, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने की यहां से संभावना नहीं है। बस एक ही ये बनता है कि मेंटेनेंस वगैरह का ऑर्डर जो है वो कैसे दिया जाता है, तो सेक्शन 125 के तहत में, सीआरपीसी के तहत में ऑर्डर दिया जाता है। एंड मेंटेनेंस कौन कौन मांग सकता है, तो पत्नियां अपने पति से मांग सकती हैं,
बच्चे अपने माता पिता से मांग सकते हैं और पेरेंट्स अपने जो ग्रोन अप चिल्ड्रंस हैं, बूढ़े पेरेंट्स अपने ग्रोन अप चिल्ड्रंस वगैरह से मेंटेनेंस वगैरह मांग सकते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है बट फिर भी संभावना कम है। चले, ज्यादातर जहां तक है आएगा तो इसमें से मेंस में ही आएगा। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं।